मुक्तेश्वर नाम का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति देने वाले ईश्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने एक राक्षस का वध करने के बाद उसे मुक्ति मोक्ष प्रदान की थी। कहा जाता है कि इस स्थान पर शिव जी ने अपनी तपस्या की शक्ति से राक्षस को न केवल पराजित किया बल्कि उसे जन्म मरण के चक्र से आजाद कर दिया। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को मुक्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक अन्य प्रचलित लोक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पांडव वनवास पर थे तब उन्होंने यहाँ काफी समय बिताया था। पांडवों ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी ताकि वे युद्ध के लिए शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर के पास की चट्टानों और रास्तों का निर्माण पांडवों द्वारा ही किया गया था। यहाँ का वातावरण आज भी इतना शांत है कि भक्त महसूस करते हैं जैसे वे आज भी शिव की ध्यान मुद्रा का हिस्सा हैं। चौली की जाली, छौली की झाली का रहस्य। मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध चट्टान है जिसे चौली की झाली या चौली की झाली कहा जाता है। इसके बारे में दो प्रमुख मान्यताएं हैं। राक्षस युद्ध का प्रमाण। माना जाता है कि यहाँ देवी और एक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। चट्टान पर बने गहरे निशान उसी युद्ध के प्रतीक माने जाते हैं। संतान प्राप्ति की मान्यता। यह भी कहा जाता है कि जो महिलाएं निसंतान होती हैं, यदि वे शिवरात्रि के दिन इस चट्टान के छेद से पार निकल जाएं, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर की वास्तुकला और इतिहास। यह मंदिर लगभग 350 साल पुराना माना जाता है। इसकी बनावट सरल है लेकिन इसका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा है। समुद्र तल से ऊंचाई। यह मंदिर लगभग 2312 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक दृश्य। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचुली जैसी हिमालय की विशाल चोटियों के दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर। यहाँ मुख्य रूप से भगवान शिव, सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग विराजमान है। साथ ही विष्णु जी, ब्रह्मा जी और पार्वती माता की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मशहूर शिकारी और संरक्षक जिम कॉर्बेट मुक्तेश्वर की खूबसूरती से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी किताब द टेम्पल टाइगर में इस जगह का जिक्र किया है। उन्होंने ही इस क्षेत्र में आदमखोर बाघों से लोगों को निजात दिलाई थी। मुक्तेश्वर धाम वह स्थान है जहां प्रकृति और भक्ति का मिलन होता है। यहाँ आने वाला हर भक्त केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस मुक्ति की अनुभूति के लिए आता है जिसका वादा भगवान शिव ने यहाँ किया था। अगर आप शांति की तलाश में हैं तो मुक्तेश्वर की ये पहाड़ियाँ आज भी शिव के ध्यान की गवाह हैं। अगर हमारे द्वारा किया ये प्रयत्न आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।